नमस्कार दोस्तों। आईपीएल आज इंडिया की बच्चे से लेकर हर तरह के बूढ़े जवान सभी आदमियों की ज़ुबान पर एक ही आईपीएल है। इस आईपीएल में बहुत से खिलाड़ियों को बहुत महान बना दिया और बहुत से खिलाड़ी गुमनामी के अंधेरे में ऐसे खो गए जैसे कि पता ही नहीं चला। इस आईपीएल से जुड़ी कुछ ऐसी ही कहानियां आज हम बताने जा रहे हैं। आईपीएल को क्रिकेट का महाकुंभ कहा जाता है। भारत में यह सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला लोकप्रिय खेल है। यहाँ पर क्रिकेट का जुनून हर गली मोहल्ले में देखने को मिलता है। क्रिकेट को सबसे बड़े पैमाने पर भारत में ही पसंद किया जाता है। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग और महिलाएं भी क्रिकेट के दीवाने हैं। भारत में ही देखें तो क्रिकेट के करोड़ों फैन तथा यह एक ऐसा खेल है जिसने सिर्फ देखा जाता है कि बल्कि एक त्यौहार की तरह भी माना जाता है। आईपीएल की सबसे अधिक इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यह एक T20 फॉर्मेट है जिसमें बल्लेबाजों की धमाकेदार पारी देखने को मिलती है। आईपीएल का इतिहास क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। आईपीएल एक T20 लीग है जो प्रत्येक वर्ष भारत में खेला जाता है, जिसमें भारत के खिलाड़ी के अलावा अन्य देशों के खिलाड़ी भी भाग लेते हैं। सबसे पहले एक दिवसीय मैचों का चलन देखने को मिलता था, फिर उसके बाद T20 लोगों द्वारा ज़्यादा देखे लगा, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। वर्ष 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट दिग्गजों ने एक नया टूर्नामेंट करने का प्रस्ताव BCCI के पास रखा। फिर यही से 2008 में आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होती है। आईपीएल एक T20 लीग है और इस लीग के बारे में कुछ ऐसा ही कहा जाता है कि इसके कुछ अनसुने पहलू भी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में भारत में BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी। इसका पहला टूर्नामेंट 2008 में खेला गया, जिसे लोगों द्वारा T20 फॉर्मेट में काफ़ी पसंद किए जाने लगा। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि वर्ष 2007 में भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में हराकर पहला खिताब अपने नाम धोनी की अगुवाई में किया था। भारतीय टीम जब T20 विश्व कप खेलने गई तो किसी को भी नहीं उम्मीद थी कि भारत विश्व कप जीत सकता है, क्योंकि तब तक भारत की कुछ ऐसी ही स्थिति थी उनके महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद ऐसा कुछ देखने को, लेकिन भारत ने जीतकर सबको हैरान कर दिया। T20 इंडिया के लोगों ने काफ़ी समर्थन मिला। लोगों को इस तरह की दिलचस्पी को देखते हुए BCCI ने भारत में आईपीएल के नाम से T20 फॉर्मेट की शुरुआत की और इस तरह से वर्ष 2008 में आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण आयोजित हुआ। अभी तक 2022 के आईपीएल और 2023 के आईपीएल को लगा ले तो ये 16वां संस्करण चल रहा है, जिसमें शुरुआत में 10 टीमें भाग ले रही हैं। 2 टीमों की नई, पहले 8 टीमें ही खेलती थी, अभी 2 टीमें नई आ गई हैं, गुजरात लायंस और लखनऊ सुपर जायंट के नाम से। इस खेल में ऐसा ही कुछ अपने आप को देखने को मिलेगा कि जिससे रोमांचित, कभी कभी एक ही आदमी कोई रन नहीं बना पाता और कभी कभी 6 छक्के मार देता है। वर्ष 2007 में आईपीएल की घोषणा हुई थी। ललित मोदी ने भी BCCI को T20 की तरह लीग बनाने के लिए सुझाव दिया। उसके बाद BCCI ने आईपीएल लीग शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे देखा गया कि इसकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई। आईपीएल की एक टीम में 18 से 25 प्लेयर हो सकते हैं, जिसमें विदेशी प्लेयरों की संख्या 8 होती है। आईपीएल में एक खिलाड़ी की कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 1 वर्ष होती है। अगर फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहे तो 2 साल के लिए भी बढ़ा सकती है। आईपीएल में किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को हिस्सा लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। जब आईपीएल शुरू हुआ था उस समय पाकिस्तान प्लेयर देखने को मिले थे, लेकिन बाद में इन्हें आईपीएल ने पूरी तरह बैन लगा दिया। वर्ल्ड वाइड लगभग 18 देशों में आईपीएल का मैच प्रसारित किया जाता है और आईपीएल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारण करने का अधिकार सिर्फ हॉटस्टार के पास था, लेकिन इसमें भी बहुत कंपटीशन आ गया। नई नई कंपनियां भी इसमें हाथ आजमाने लगी। किसी भी टीम की फ्रेंचाइजी 3 तरह से प्लेयर को हासिल कर सकती है, जिसमें पहला जरिया ऑक्शन होता है, दूसरा जरिया ट्रेडिंग विंडो, इसे एक दूसरी टीम के साथ खिलाड़ियों को एक्सचेंज कर सकते हैं, और तीसरी खिलाड़ियों को उपलब्ध न होने पर प्रतिस्थापन पर हस्ताक्षर। हर वर्ष आईपीएल का ऑक्शन होता है, जिसमें सभी फ्रेंचाइजी टीमों के मालिक हिस्सा लेते हैं और अपने मनपसंद प्लेयर को हासिल करने के लिए बोली लगाती है। हर फ्रेंचाइजी अपने 3 प्लेयर को ऑक्शन से पहले रिटेन यानी खरीद सकती है।
और फ्रेंचाइजी के पास राइट टू मैच का इस्तेमाल करने का भी अधिकार है। ऑक्शन में हर एक प्लेयर का बेस प्राइस तय किया जाता है और इस बेस प्राइस से ऊपर की बोली फ्रेंचाइजी द्वारा लगाई जाती है। को फ्रेंचाइजी अधिक बोली लगाता है वो खिलाड़ी उसका हो जाता है। और इसमें कई और भी प्रारूप होते हैं जिससे कि खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता है, जैसे कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके कभी आईपीएल ऑक्शन होता ही नहीं है, और होता भी है तो किसी को मालूम नहीं चलता। ये तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ या टीमों में अपनी हिस्सेदारी के साथ अपना पैसा लगा के टीमें को कुछ परसेंटेज लेके वो टीम के साथ जुड़े रहते हैं। और कई तरह के ऐसे भी पहलू हैं जिससे कि इन खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता है। बात करें आईपीएल ने, तो आईपीएल ने भारतीय क्रिकेटरों की ज़िंदगी भी ऐसी ही बदल दी है जैसे कि मानो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका चल के उनके हाथ आया है, जिससे कि खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को, ऐसे बहुत से खिलाड़ी आईपीएल की वजह से उजरे हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन। ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल के रख दी। नहीं तो ऐसे क्रिकेटरों को सिलेक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी और बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन आईपीएल में ऐसी बहुत सी संभावनाएं उनके हाथ लगी। जैसे कि अभी आपने देखा कि रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार के पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।